तो गाइस आज हम देखने वाले हैं फैक माइंडेड की एक वीडियो। ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है जिसमें मैं रिएक्ट करूंगा। तो बिना किसी बकवास से शुरू करते हैं और सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा पहले। क्यों पहले लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट ड्रीम्स आते थे? क्रोकोडाइल क्यों अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकते? कैलकुलेटर में ये छोटी सी स्क्रीन क्यों होती है? और क्या होगा अगर रेत पर बिजली गिर जाए? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 15 साल 1960 ये वो साल था जब कलर टीवी का इन्वेंशन हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। पर क्या आपको ये कमाल की बात पता है कि जब कलर टीवी नहीं थे, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही थे, तब लोगों को जो ड्रीम्स आते थे वो भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आते थे। और जब साल 1940 से कलर टीवी की बातें और इन्वेंशन शुरू हुए, तब से लोगों को कलरफुल ड्रीम्स आने लगे। पहले लोगों के 90% ड्रीम्स ब्लैक एंड व्हाइट ही होते थे और आज बस 9% लोगों के ही ड्रीम्स ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। नंबर 14 दोस्तों, आपने क्रोकोडाइल को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक मगरमच्छ के 80 से 110 दांत होते हैं और मगरमच्छ अपनी पूरी जिंदगी में एक दांत को लगभग 80 बार टूटने के बाद दोबारा उगा सकता है। जिस हिसाब से पूरी जिंदगी में मगरमच्छ के लगभग 4000 दांत टूटते हैं और दोबारा उगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मगरमच्छ कभी भी अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल पाते हैं और ना ही निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी जीभ एक साल में 4000 दांत, एक साल में 4000 दांत टूट रहे हैं। भाई क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा दांत टूट रहे तो अपने शुरू कर दी। अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल पाते हैं और ना ही निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी जीभ उनके निचले जबड़े से जुड़ी हुई होती है। आप इन पिक्चर्स में देख ही सकते हैं कि मगरमच्छ की जीभ बाहर नहीं होती। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही याद करो कि आपने मगरमच्छ को जीभ निकालते हुए कब देखा था। नंबर 13 क्या आपको पता है कि एक ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें इंसान को डर लगना ही बंद हो जाता है। मतलब अगर उसके सामने कुछ शेर, भालू या चीता जैसा खतरनाक जानवर भी आ जाए तो उसे डर नहीं लगेगा। दरअसल इस बीमारी का नाम अर्बैकविथी डिजीज है। इस बीमारी की वजह से वो हिस्सा जो हमें डर का एहसास करवाता है वही अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इंसान को डर लगना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। नंबर 12 आपने चींटी के बनाए हुए बिल को तो जरूर ही देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी चींटी के बिल के अंदर के स्ट्रक्चर को देखा है? अगर नहीं तो चलिए मैं दिखाता हूँ। दरअसल इसे देखने के लिए चींटियों के खाली बिलों में लिक्विड एल्यूमिनियम को भर लिक्विड एल्यूमिनियम पहली बार सुन रहा है मैं। दिया जाता है और फिर ठंडा होने के बाद उसके आसपास की मिट्टी खोदकर इस तरह से बाहर निकाल लिया जाता है, जो कि देखने में काफी अमेजिंग लगता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे खरीदने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च भी कर देते हैं। नंबर 11 आखिर लीची का जूस 10 रुपए में कैसे मिल जाता है, जबकि सिर्फ एक लीची 8 से 10 रुपए में मिलती है? इसका सीक्रेट इसको बनाने के सीक्रेट में छुपा है, मगर इसे बनाने में लीची का यूज किया ही नहीं जाता, बल्कि पानी में शुगर और लीची फ्लेवर का एसेंस डालकर एक जूस तैयार किया जाता है, जिसका टेस्ट बिल्कुल ही एक लीची की तरह लगता है। और इसी जूस को बोतल में पैक करके लीची जूस के नाम पर बेचा जाता है। मतलब रियलिटी में वो लीची जूस नहीं बल्कि लीची फ्लेवर का पानी है। नंबर 10 दोस्तों, एक बार इन अंडों को देखो जो बॉईल करने के पहले एकदम व्हाइट रहता है, लेकिन बॉईल करने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दोस्तों ये अंडे पेंगुइन के अंडे हैं, क्योंकि पेंगुइन के अंडों में ग्लाइकोप्रोटीन जो कि अंडों को व्हाइट कलर देता है, उसकी क्वांटिटी पेंगुइन के अंडों में कम पाई जाती है और यही वजह है कि इनके अंडे बॉईल करने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। कमाल है ना। नंबर 9 दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप किसी गाने को बहुत देर से गुनगुना रहे हो और वही गाना आपके मुंह पर अटक गया है, मतलब कि वही गाना आपके मुंह पे आ रहा है, तो इस सिचुएशन में आप थोड़ी देर तक च्युइंगम चबा सकते हो, जिसके बाद वो गाना आपके मुंह से अपने आप ही हट जाएगा। इस चीज को एक बार ट्राई जरूर करिएगा। नंबर 8 आपने नदी, तालाबों या फिर पेड़ों पर बिजली गिरते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन जब ये बिजली किसी रेत पर गिरती है तो उसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजली का तापमान बहुत ज्यादा होता है और जब ये बिजली 1800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की होती है और बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की होती है, तब ये रेत को सिलिका ग्लास में बदल देती है और फिर रेत कुछ ऐसी हो जाती है। नंबर 7 दोस्तों, आपने अपने कैलकुलेटर में लगी ये छोटी सी स्क्रीन तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैलकुलेटर में ये क्यों लगाई जाती है और इसका क्या काम होता है? दरअसल ये एक छोटा सा सोलर पैनल होता है जो बिना सेल के भी कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने में मदद करता है। वैसे तो सभी कैलकुलेटर्स में सेल होते हैं, लेकिन ये पैनल इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आता है। और मजेदार बात तो ये है कि ये सोलर पैनल आपको हर कैलकुलेटर में दिखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ कुछ अच्छी कंपनीज के कैलकुलेटर्स में ही ये सही से काम करता है, वरना लोकल कैलकुलेटर में ये सिर्फ
सिर्फ शो के लिए लगा होता है। आखिर सोलर पैनल्स महंगे जो आते हैं इसीलिए। नंबर 6, चाहे कोई पर्सन कितना भी शाय और इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई ना कोई दोस्त या फिर बेस्ट फ्रेंड होता ही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जानवरों के भी बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं? खैर बाकी जानवरों का गारंटी से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गाय यानी काउस जिनके साथ रहती हैं उनको अपना दोस्त बना लेती हैं और अपनी भाषा में एक दूसरे से बात भी करती हैं। इंसानों की तरह गाय भी अपने दोस्तों से दूर होने पे बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। नंबर 5, अगर आप स्विट्जरलैंड में रहते हैं और अगर आपको गिनी पिग्स पालने हैं तो आप सिर्फ एक गिनी पिग को नहीं पाल सकते, आपको एक साथ 2 या फिर 2 से ज्यादा गिनी पिग्स को पालना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब ये अकेले रहते हैं तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इनकी मौत भी हो जाती है। नंबर 4, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पूरी दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को लिखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खुद का भी एक फनी रिकॉर्ड मौजूद है? आपको जानकर अजीब लगेगा, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक लौती ऐसी किताब है जो पब्लिक लाइब्रेरीज में सबसे ज्यादा चोरी की जाती है। मतलब जो दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड रखते हैं उन्हीं का खुद का एक फनी और वियर्ड रिकॉर्ड है। नंबर 3, जेलीफिश का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको जेलीफिश की कुछ खास बातें पता है? जैसे कि जेलीफिश का ना तो ब्रेन होता है और ना ही हार्ट होता है और ना ही इनकी आंखें होती हैं। इस फिश का मुंह इसकी बॉडी के सेंटर में होता है और सबसे खास बात तो यह है कि जेलीफिश कभी भी नेचुरली नहीं मरती। जेलीफिश की मौत हमेशा किसी हमले या फिर चोट लगने से होती है। मतलब कि जेलीफिश तब तक नहीं मरती जब तक कोई बड़ी मछली उस पर हमला करके उसे खा ना ले या जब तक उसे चोट ना लग जाए। नंबर 2, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा तो जरूर हुआ होगा कि जेब से नोट निकालते समय या फिर नोटों की गड्डी में से नोट खींचते समय वो फट गया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कैनेडियन नोट को सबसे मजबूत नोट माना जाता है? दरअसल कैनेडियन नोट काफी एडवांस फाइबर का यूज करके बनाया जाता है, जिससे नोटों को हाथों से फाड़ना काफी मुश्किल होता है और इसीलिए कैनेडियन नोट को सबसे मजबूत नोट माना जाता है। नंबर 1, अगर हमारी 3 आंखें होती तो क्या होता? एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हमारी तीसरी आंख भी होती तो हम उन चीजों को अच्छी तरीके से देख पाते जो हमें प्रेजेंट डेट में अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती हैं। मतलब कि छोटी और दूर की चीजों को हम अच्छी तरीके से देख पाते और जान पाते। और अगर हमारी तीसरी आंख हमारे ब्रेन के ऊपर होती तो हम किसी भी चीज की जानकारी एक झटके में ही पहचान पाते। आप एक बार खुद सोच के देखो कि अगर हमारी तीसरी आंख भी होती तो हम चीजों को कितनी डिटेल से देख पाते। अब आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो इसका मतलब आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिटेल से देख पाते। अब आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो इसका मतलब तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और नहीं आए तो भी करना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भेज देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।